आज हम आपके सामने उस पर्सनालिटी के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें टेलीविजन इंडस्ट्री का पारस का पत्थर कहा जाता है, जो अपने हिट टीवी शो मधुबाला एक इश्क एक जुनून, शक्ति अस्तित्व के एहसास की और साथ ही साथ प्यार की ये एक कहानी जैसे टीवी शो से अपनी बेजोड़ एक्टिंग काबिलियत से फैंस का दिल पूरी तरह से जीत चुके हैं। और उनका नाम है टीवी एक्टर विवेन दिसेना। यूं तो विवेन दिसेना का नाम किसी पहचान की मोहताज नहीं, और आज के खास वीडियो में हम आपके सामने विवेन दिसेना की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको ये बात बताएंगे कि क्या हुआ था जब विवेन दिसेना ने अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ रंगे हाथों पकड़ा। कैसा था रिएक्शन विवेन दिसेना का, आज के खास रिपोर्ट में हम आपको यही बात पूरे विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। विवेन दिसेना का जन्म 28 जून 1988 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। विवेन दिसेना की मां श्यामलता एक हिंदू थी। उनके पापा डंकन डिसूजा क्रिश्चियन थे। इनके माता पिता दोनों ही रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब किया करते थे। इनके बीच प्यार हुआ और ये प्यार शादी में तब्दील हो गई। विवेन दिसेना के माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा स्पोर्ट्समैन बने, प्रॉपर खिलाड़ी के तौर पर जाना जाए विवेन दिसेना। और विवेन दिसेना को स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी था। दिलचस्प बात तो ये है कि विवेन दिसेना नेशनल लेवल पर फुटबॉल टीम का हिस्सा रह चुके हैं। वही विवेन दिसेना अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में इनके दोस्त इन्हें एक्टिंग फील्ड में करियर बनाने की हिदायत देते थे और इन्हें कहते थे कि किसी शाहरुख खान से कम नहीं दिखता हमारा विवेन दिसेना। लेकिन विवेन को अभिनय की दुनिया में कदम रखना पड़ा। जी हाँ, ना चाहते हुए भी उन्हें कदम रखना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं दोस्तों कि किस्मत में जो लिखा है वही होता है। किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था विवेन दिसेना के। विवेन दिसेना की किस्मत को ब्रह्मा जी ने सुनहरे अक्षरों में लिखा है और विवेन दिसेना ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत ना चाहते हुए भी जानबूझकर कर दिया उन्होंने। और साथ ही साथ उनका पहला ब्रेक मिला साल 2008 में। साल 2008 में जी टीवी पर एक शो आता था कसम से। इसमें इन्होंने बहुत ही एक बेहतरीन किरदार निभाया और वहीं से ये सबकी नजरों में नोटिस होने लगे। इसके बाद उन्हें बतौर लीड एक्टर के तौर पर साल 2008 में ही एक शो ऑफर हुआ और साथ ही साथ उस शो में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे विवेन दिसेना। और वो शो ऑन एयर होता था जी टीवी नहीं बल्कि कलर्स टीवी पर। कलर्स टीवी पर वो शो आता था और कलर्स टीवी पर वो शो आया लेकिन बुरी तरह से पिट गया। लेकिन विवेन दिसेना की गुड लुकिंग और साथ ही साथ उनकी अच्छी पर्सनालिटी पर नजर पड़ी एकता कपूर की। लेकिन विवेन दिसेना को पहचान एकता कपूर के सुपरनैचुरल टीवी शो प्यार की ये एक कहानी से मिली। इस टीवी शो में विवेन दिसेना और सुकृति कंडपाल की जोड़ी को फैंस के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया गया। अभय और पिया के ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखती ही बनती थी। इसके बाद विवेन दिसेना को लोकप्रियता मिलती चली गई और उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा। फिर उसके बाद आया साल 2012। एक बार फिर विवेन दिसेना ने अपने बेहतरीन अदाकारी से पूरी तरह से फैंस का दिल जीत लिया और वो टीवी शो था कलर्स टीवी का शो रोमांटिक शो मधुबाला एक इश्क एक जुनून। विवेन ने इस टीवी शो में अपना दमदार किरदार से पूरी तरह से समा बांध दिया और पूरी तरह से महफिल लूट ली। इस टीवी शो में विवेन दिसेना और दृष्टि धामी की कातिलाना जोड़ी कहर ढाते हुए नजर आई। इस टीवी शो के बाद विवेन दिसेना टीवी की गलियारों में रोमांस ऑफ किंग कहा जाने लगा विवेन दिसेना को। इसके बाद विवेन दिसेना कई सारे रियलिटी टीवी शो में भी नजर आए, जैसे कि झलक दिखला जा सीजन 8, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 में भी बतौर कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आए। साल 2016 में विवेन दिसेना कलर्स टीवी के शो
शक्ति, अस्तित्व के एहसास की में हरमन के किरदार में नजर आने लगे और अपने इस किरदार से फैंस को पूरी तरह से अपना मुरीद बना लिया, कायल कर दिया। इस टीवी शो में विवेन देसेना और रूबीना दिलेक की जोड़ी ने पूरी तरह से आग लगा दी। एक और जहां विवेन देसेना अपने प्रोफेशनल लाइफ में 7वें आसमान पर थे, तो वहीं उनकी पर्सनल लाइफ काफी उतार चढ़ाव भरी रही। विवेन देसेना की पर्सनल लाइफ के बारे में हम बात करें तो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड वहाबीश दोराबजी से साल 2013 में शादी की थी। इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी प्यार की ये एक कहानी के सेट पर, और साथ ही साथ दोनों को प्यार हुआ, नज़दीकियां बढ़ी और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर खो गए कि दोनों बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इस बात की घोषणा इन दोनों ने कर दी। इसके बाद शादी के बंधन में भी बंध गए वहाबीश दोराबजी और विवेन देसेना। लेकिन शादी के 2 साल बाद ही इनके बीच जो प्यार था वो पूरी तरह से तकरार में तब्दील हो गया। जी हाँ, इनके प्यार को किसी की नज़र लग गई और इसी बीच में ये खबर आई कि कोर्ट में तलाक की अर्जी देने पहुंच गई वहाबीश दोराबजी। जी हाँ, ये बड़ी खबर उस समय निकलकर सामने आई जब विवेन देसेना अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी टॉप पर थे। तब इस तरह की खबरें निकलकर सामने आने लगी और वहाबीश और विवेन देसेना दोनों के ही फैंस को ये खबर पूरी तरह से झकझोर देने वाली थी। और साथ ही साथ ये खबर इस तरह की भी आने लगी कि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, जहां नहीं रहना चाहते, जहां पर वहाबीश दोराबजी ने विवेन देसेना पर यह आरोप लगाया था कि विवेन देसेना उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। तो वहीं विवेन देसेना का ये कहना था, विवेन देसेना ने बहुत सारे इंटरव्यू में ये बात कहा कि उनकी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उनकी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा और साथ ही साथ कोर्ट में इस बात को साबित भी कर दिया। जबकि ये बात जो है पूरी तरह से मीडिया में फैल गई और साथ ही साथ पूरी तरह से विवेन देसेना का दिल भी टूट गया, क्योंकि विवेन देसेना कभी भी नहीं चाहते थे कि नेगेटिव पब्लिसिटी हो उनके नाम को लेकर, लेकिन नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही थी। जहां पर उनके काम की एक तरफ तारीफ की जा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ में चल रहे प्रॉब्लम्स ने काफी डिप्रेशन में डाल दिया था विवेन देसेना को। और साथ ही साथ विवेन देसेना फिर जैसे तैसे इन दोनों के बीच में तलाक हुआ। लेकिन तलाक के बाद एक और खबर निकलकर सामने आई वहाबीश दोराबजी से, और खबर ये थी कि वहाबीश दोराबजी ने विवेन देसेना से तलाक के बदले एंट मनी जो मंगी है वो 2 करोड़ रुपए मंगी है, जो कि सबसे मोटी रकम थी। और साथ ही साथ ये 2 करोड़ का जो ये मामला था ये पूरी तरह से सुर्खियों में छा गया। और साथ ही साथ इसके बाद वहीं उड़ती बीच में ऐसी खबरें भी आई थी जहां विवेन देसेना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके थे, तो वहीं वहाबीश दोराबजी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। वहीं उड़ती बीच में ऐसी खबरें आई कि मीडिया के सामने आने लगी कि विवेन देसेना का टीवी एक्ट्रेस गरिमा जैन के साथ लिंकअप है। गरिमा जैन कौन है? तो गरिमा जैन वही हैं जो कि शक्ति, अस्तित्व के एहसास की में हरमन की बहन के किरदार में नजर आती थी। जी हाँ, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होने लगा, प्यार पनपने लगा सेट पर भी। और साथ ही साथ वहाँ के जो स्पॉट बॉय थे और साथ ही साथ वहाँ के जो को एक्टर थे विवेन देसेना के, वो भी दोनों को एक साथ देखने लगे। विवेन देसेना और साथ ही साथ गरिमा जैन जो हैं घंटों बार जो हैं वैनिटी वैन में बैठे करते थे और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ ही काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते थे। जबकि विवेन देसेना की पर्सनालिटी वो नहीं है। विवेन देसेना जो हैं अगर अपना शॉट देते थे तो वो अपना शॉट देने के बाद अपनी वैनिटी वैन में चले जाते थे। ज़्यादा मिलनसार नहीं है विवेन देसेना, लेकिन विवेन देसेना की सडनली उनकी चेंजेस को देखकर हर कोई जो है पूरी तरह से हैरान था। लेकिन यहाँ पर भी विवेन देसेना को सिर्फ और सिर्फ चोट ही खाने पड़ी। और साथ ही साथ खबर ये आई कि विवेन देसेना की वजह से गरिमा जैन ने वो शो छोड़ दिया था और इसकी सबसे बड़ी वजह थी गरिमा जैन की माँ। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई। एक बार फिर विवेन देसेना का दिल जो है वो टूट गया। एक बार फिर उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो उनकी जो लव लाइफ है वो पटरी पर आ रही है, लेकिन पटरी पर आने से पहले ही उन्हें धोखा मिल गया। ये थी
इसके बाद हम आपको बता दें कि विवेन सेना को फुटबॉल खेलने का बहुत ही शौक था। विवेन सेना ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनकी मां भारतीय रेलवे एथलीट थी और उनके पापा भारतीय रेलवे के फुटबॉल खेलते थे, और यही कारण था कि विवेन सेना को फुटबॉल के प्रति काफ़ी ज़्यादा लगाव था। विवेन सेना के फुटबॉल प्लेयर, अगर फेवरेट फुटबॉल प्लेयर के बारे में हम बात करें तो अर्जेंटीना के एक खिलाड़ी हैं। अपनी निजी जिंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने के बाद विवेन अपनी जिंदादिली और खुश मिजाज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। और साथ ही साथ आज हम आपको वो बात बताने वाले हैं, विवेन सेना की आगे की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा उन्हें शुभकामनाएं देंगे, और साथ ही साथ बिग बॉस सीज़न 15 में भी जाने का इनके पास ऑफर आया है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि वो बिग बॉस सीज़न 15 में आए, रूबीना दिलेक की तरह विवेन सेना जो है बिग बॉस सीज़न 15 में पूरी तरह से अपनी जी जान लगाकर जीत लें। वेल दोस्तों, आज की खास रिपोर्ट में बस इतना ही।